रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875 शून्य में प्राग ऑस्ट्रिया, अब जर्मनी में हुआ था। इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के और माता का नाम सोफिया था। इनकी शिक्षा दीक्षा अनेक बाधाओं को पार करते हुए हुई। इन्होंने प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालयों में शिक्षा पाई। कला और साहित्य में आरंभ से ही इनकी गहरी अभिरुचि थी। संगीत, सिनेमा आदि अनेक कलाओं में इनकी गहरी पैठ थी। कविता के अतिरिक्त इन्होंने गद्य भी पर्याप्त लिखा। इनका एक उपन्यास द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरेट्स ब्रिज और टेल्स ऑफ आलमाइटी कहानी संग्रह प्रसिद्ध हैं। इनके प्रमुख कविता संकलन है माइनस लाइफ एंड सॉन्ग्स, लॉरिस सेक्रीफाइस, एडवेंट आदि। इनका निधन 29 दिसंबर 1926 शून्य में हुआ। रिल्के का रचनात्मक अवदान बहुत बड़ा है। इन्होंने आधुनिक यूरोप के साहित्य को अपने गहरे भावबोध तथा संवेदनात्मक भाषा और शिल्प से काफी प्रभावित किया। इनकी काव्य शैली गीतात्मक है और भावबोध में रहस्योन्मुखता है। प्रसिद्ध हिंदी कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित इस महान जर्मन कवि की कविता यहाँ प्रस्तुत है। यह कविता विश्व कविता के भाषांतरित संकलन देशांतर से ली गई है। रिल्के का आधुनिक विश्व कविता पर प्रभाव बताया जाता है। रिल्के ममी ईसाई कवियों जैसी पवित्र आस्था के आस्तिक कवि थे, जिनकी कविता में रहस्यवाद के आधुनिक स्वर सुने जाते हैं। प्रस्तुत कविता इस तथ्य की एक दुर्लभ साखी पेश करती है। बिना भक्त के भगवान भी एकाकी और निरुपाय हैं। उनकी भगवत्ता भी भक्त की सत्ता पर ही निर्भर करती है। व्यक्ति और विराट सत्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। प्रेम के धरातल पर अत्यंत पावनता पूर्वक यह कविता इस सत्य को अभिव्यक्त करती है। मेरे बिना तुम प्रभु। कविता का पाठ। जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु, तब तुम क्या करोगे? जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूटकर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वाधीन हो जाऊंगा। मैं तुम्हारा वेश हूं, तुम्हारी वृत्ति हूं, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। भावार्थ। कवि भगवान से प्रश्न करता है कि हे प्रभु, यदि मेरा भक्त का अस्तित्व ही समाप्त हो गया तो आप क्या करेंगे? कवि स्वयं को भगवान का जल पात्र, बर्तन मानता है। यदि वो टूट गया तो भगवान जल कैसे पिएंगे? वो स्वयं को भगवान की मदिरा कहता है। यदि भक्त नहीं रहेगा तो भगवान की सत्ता का आनंद और स्वाद भी समाप्त हो जाएगा। भक्त ही ईश्वर का रूप और उनकी पहचान, वृत्ति है। भक्त के बिना ईश्वर का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। कविता का पाठ। मेरे बिना तुम गृहीन निर्वासित होगे। स्वागत विहीन मैं तुम्हारी पादुका हूं। मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहूलुहान। भावार्थ। कवि कहता है कि भक्त के बिना भगवान बेघर, गृहहीन और निराश्रित हो जाएंगे। भक्त ही वो स्थान है जहां भगवान का वास और स्वागत होता है। कवि स्वयं को भगवान की पादुका, खड़ाऊं या जूता मानता है। यदि भक्त रूपी पादुका नहीं होगी तो भगवान के पैर लहूलुहान हो जाएंगे और उन्हें कष्ट सहना पड़ेगा। कविता का पाठ। तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा। तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म शैया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वो सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख प्रभु। प्रभु, मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे? भावार्थ। भक्त के बिना भगवान का वैभव और उनका शानदार लबादा, राजसी वेश, अर्थहीन होकर गिर जाएगा। भगवान की जो कृपा दृष्टि भक्त के गालों, कपोलों पर कोमलता से ठहरती थी, वो अब उस सुख को खोजने के लिए भटकती फिरेगी। प्रकृति के दृश्यों जैसे चट्टानों की ठंडक और सूर्यास्त के रंगों में भगवान जो आनंद भक्त के माध्यम से पाते थे, वह अब दुर्लभ हो जाएगा। अंत में कवि फिर से वही गहरी आशंका प्रकट करता है कि हे प्रभु, मेरे बिना आपका क्या होगा? मुख्य संदेश। ये कविता इस विचार को स्थापित करती है कि भगवान और भक्त एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे बिना भक्त के भगवान एकाकी और असहाय महसूस करते हैं, वैसे ही विराट सत्य, ईश्वर की सत्ता भी भक्त की श्रद्धा पर निर्भर करती है।